होशियार खबरदार, आज और कल इस्लामाबाद और पंजाब के कई अजला में तूफानी बारिश और झालाबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोते गिरने का खदशा। NDMA का अलर्ट जारी, शहरियों को कमजोर इमारतों और दरख्तों से दूर रहने और गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर निकल पड़े हैं। तोहफा हमने बलूचिस्तान को दिया है, वो बलूचिस्तान के अवाम की आवाज़ है। जो उसकी मुखालफत कर रहे हैं वो तंग नजरी है। बलूचिस्तान में शाहराहों की तामीर पर तनकीद करने वाले तंग नजर करार। खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं, मंसूबा 2 साल में मुकम्मल करेंगे। अवाम ने फैसले को कबूल किया। वजीर आजम का मरी रोड अंडरपास का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, मुस्तहकम मईशत मुश्तरका काविशों का नतीजा है। मुल्क तरक्की और खुशहाली के सफर पर चल पड़ा। सियासी और अस्करी क़यादत चाहती है कि पूरा मुल्क तरक्की करे। कराची तक मोटरवे मंसूबों पर दिन रात काम कर रहे हैं। बानी PTI से मुलाकात न हुई। तीनों बहनों की हिरासत और रिहाई। उमर अयूब, कासिम न्याजी, साहिबजादा हामिद रजा और मलिक अहमद खान बच्चर भी शामिल। पुलिस ने कुछ देर बाद PTI रहनुमाओं को चक्री इंटरचेंज के करीब छोड़ दिया। ऑपोजिशन लीडर का कहना है 3 माह हो गए बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। फोकल पर्सन ने मुलाकात के लिए हमारे नाम दिए थे। सलमान अकरम राजा का आज तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का ऐलान। कहा, अदालत का मजाक उड़ाया जा रहा है, अपना हक मनवा कर रहेंगे। हुकूमतें मुसल्लत करने से मुल्क तबाह हो गया। हालिया इलेक्शन में चोरी करके सिलेक्टेड लोगों को लाया गया। ये गुलाम है, फैसला साज आइन की हुक्मरानी नहीं चाहते। मुल्क डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गरज बरस। कहा, बानी PTI पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात को तैयार हैं। हम जीत के करीब पहुंच चुके। बानी जल्द हमारे दरमियान होंगे। PTI वाले नस्ल दर नस्ल गुलाम हैं। वक्त आएगा जब तहरीक इंसाफ का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। पहले ही कहा था, 9 मई वाले रोएंगे और भागेंगे। विफाकी वजीर अता तारड़ की सियासी मुखालिफिन पर गोलाबारी। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ बात करते हुए गंडापुर की टांगें कांपती हैं। अली अमीन अपने इलाके में जाकर छुप गए थे। पाकिस्तान और बानी PTI एक साथ नहीं चल सकते। शोहदा और गाजी हमारा फखर। कौम की आज़ादी और अमन अजीम सपूतों के कुर्बानियों का समर है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के कई नापाक मंसूबे नाकाम बनाए। आर्मी चीफ का पाक फौज को खराज तहसीन। अफसरान और जवानों की जुर्रत, बहादुरी और गैर मामूली खिदमात का एतराफ। GHQ में अस्करी एजाज़ात देने की तकरीब। सिपाही सलार ने जवानों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा। शोहदा के खानदानों के अज़्म और इस्तकामत की तारीफ। कराची, लाहौर और पेशावर में भी एजाज़ात देने की तकरीबात। अफसरान और जवानों के लवाहिकीन को तमगा बसालत बाद शहादत से नवाजा गया। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 4 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में सिपाही बासित सिद्दीक मादर वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहीद सिपाही के वर्सा से इजहार ताज़ियत। बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। ईरान में कत्ल। 8 पाकिस्तानियों की आबाई इलाकों में तदफीन। बहावलपुर में 4, अहमदपुर शर्किया में 2, शुजाबाद में 2 की नमाज जनाजा अदा। इलाके की फिजा सोगवार। मकतूलेन के जसद खाकी को पाक फिजाइया के खुसूसी तैयारे के जरिए बहावलपुर मुंतकिल किया गया था। NA 213 उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक सबा तालपुर कामयाब। ऑपोजिशन उम्मीदवार लाल मालही का दूसरा नंबर। जीत की खुशी में जियालों का जश्न। नई नहरें नामंजूर। पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में मैदान लगाएगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो नहरों से मुतालिक अहम ऐलान करेंगे। शर्जील इनाम मेमन का जलसागाह का दौरा। इंतजामात का जायजा। केनाल मंसूबा हमारी रेड लाइन। प्रोजेक्ट ना रोका गया तो हुकूमत से अलग हो जाएंगे। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की धमकी। वज़ीर आज़म से हंगरी के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इरादा।
पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यादाश्त पर दस्तखत। इसहाक डार ने कहा, अफगानिस्तान के हवाले से अच्छी पेशरफ्त की उम्मीद है। नायब वज़ीर आज़म 19 अप्रैल को अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। पाक बांग्लादेश सेक्रेटरी खारजा सतह की मुशावरत का 15 साल बाद छठा दौर। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अली बाकर नचवी आईनी बेंच के लिए नामजद। पीटीआई अरकान का आईनी बेंच में जजेस के लिए पहले रूल्स बनाने का मुतालबा। सीनियरिटी के लिहाज से जस्टिस मंसूर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अतर मिनल्ला के नाम दिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का भी पहले रूल्स बनाने पर इत्तफाक। लाहौर में पंजाब की सकाफत के रंग बिखर गए। 3 रोज़ा पंजाबी कल्चर डे की तकरीबात का आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की सकाफत दिल के करीब है। नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने बरसों पुराना जमूद तोड़ दिया। कहा जाता था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, आज मुल्क तरक्की कर रहा है। बिजली सस्ती, महंगाई कम हो रही है, सरमायाकारी आ रही है। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर इंतजामिया मुतहर्रिक। दिन में हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी आए। दफा 144 नाफिज। सुबह 6 से रात 10 बजे तक शहर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। इत्तलाक तामीराती मालबरदार डंपर्स पर भी होगा। नोटिफिकेशन जारी। गजा में इंसानियत सोज मज़ालिम जारी। जबालिया में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर बमबारी। 6 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 40 शहादतें। यूनिसेफ का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। आलमी बरादरी से खुराक की फराहमी बहाल करने का मुतालबा। अमीर कतर की मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। गजा जंग बंदी मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार इसराइल को करार दिया। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की तेहरान में ईरानी आर्मी चीफ से मुलाकात। दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सऊदी वजीर दिफा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई से भी मिले। सऊदी फरमारवा को खत पहुंचाया। रूस की सुप्रीम कोर्ट ने अफगान तालिबान को कलअदम तंजीमों की फहरिस्त से निकाल दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल की दरख्वास्त पर पाबंदी मुअत्तल। रूस ने 2003 में अफगान तालिबान को बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। पाकिस्तान ने वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। लाहौर में होने वाले क्वालिफायर्स में कौमी टीम ने थाईलैंड को 87 रन से हराकर चौथी कामयाबी हासिल कर ली। 206 रन के ताकुब में मेहमान टीम 118 पर आउट। कप्तान फातिमा सना की ऑल राउंड परफॉर्मेंस। PSL का मेला कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आज आमने सामने होंगे। रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में मैदान लगेगा। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड सबसे आगे, लाहौर कलंदर्स का दूसरा नंबर।